मैं किसी बॉडी को खींचता जाऊंगा तो हमेशा के लिए खींचता रहेगा। देखो एक ऐसा करते हैं, ये रामलाल है, प्राण ले लूंगा मैं रामलाल का आज। इसके लेंथ को खींचा, खींच गया और 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 खींचा, खींच गया। क्या लगता है बता, क्या मैं छोड़ूंगा तो रामलाल अपनी लेंथ को पूरा गेन कर पाएगा? देखने वाली बात है कि क्या रामलाल अपनी लेंथ को पूरा गेन कर पाएगा। कितने लोगों का जवाब है कर लेगा सर, रामलाल बहुत स्ट्रांग आदमी है, अपनी इसको आकृति से बहुत प्यार है, देखते हैं कितना प्यार है। ओ माई गॉड, आ आ मैं कुछ नहीं पकड़े हुआ हूं, मैं तो छोड़ दिया। रामलाल को क्या हो गया, कैसा हो गया ये रामलाल? सर आपने रामलाल के साथ किया है, रामलाल से के साथ हुआ नहीं है सर, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्यारा प्यारा रामलाल को क्या बना दिया सर, देखो क्या हो गया रामलाल। रामलाल को देखो, रामलाल को देखो क्या हो गया। ऐसा था क्या रामलाल? नहीं सर, तो मैंने कहाँ कुछ किया यार, पहले भी तो मैं कर रहा था। मुझे रामलाल पे भरोसा था कि मैं इसके लेंथ को यहाँ तक खींच के छोड़ूंगा तो रामलाल अपने सेब को गेन कर लेगा। मैंने पहले भी तो इसके साथ किया था, तब तो कुछ नहीं हुआ था इसको, अब हो गया। तो सर आपने ज़्यादा कर दिया इस बार, और ज़्यादा करने से दिक्कत होता है। हाँ, एक लिमिट में करो ना तो सब चीज़ ठीक रहता है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। अगर आप कहते हो दिन रात पढ़ो, हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, मतलब ज़्यादा से तुम्हें पढ़ाई ही ध्यान में आता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ रामलाल की लेंथ को चेंज करने का, नहीं हो रहा। क्या कहते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। रामलाल की लंबाई याद है ना, कितना कितने हाइट का था रामलाल? रामलाल को मत भूलना बेटा। कोशिश कर रहा हूँ मैं इसके लेंथ को चेंज करने का। मैंने बोला आओ रामलाल को मैं ठीक कर देता हूँ। अब रामलाल को ठीक हो ही नहीं रहा लेंथ, रामलाल का लेंथ ठीक अब नहीं हो पा रहा। तो किसी भी बॉडी को हम खींचते हैं, पहले रामलाल को देखा था ना, थोड़ा सा खींच के छोड़ रहा था तो सेप गेन कर रहा था, थोड़ा और खींच के छोड़ रहा था सेप गेन कर रहा था, और खींच के छोड़ रहा था सेप गेन कर रहा था। लेकिन पर्टिकुलर खिंचाव के बाद, इलोंगेशन के बाद वो सेप को गेन नहीं कर पाया। पूरा ग्राफिक समझ आ गया। मैंने इसको खींचा, रामलाल को कुर्बान कर दिया। देख भाई, रामलाल ने आज कुर्बानी दी है तुम्हें फिजिक्स दिखाने के लिए। रामलाल को इस बात का गम नहीं है, रामलाल ने कुर्बानी दी है कि तुम जैसे दिमाग से पैदल विद्यार्थियों के लिए रामलाल आज कुर्बान हो गया। थोड़ा अगर तुम में बुद्धि होता तो रामलाल कुर्बानी से बच जाता, लेकिन तुम दिमागी रूप से इतने पैदल हो कि रामलाल को कुर्बानी देना पड़ा तुम्हें फिजिक्स समझाने के लिए। ये होता है स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे रीजन है O से A का, ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट वेयर हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ वैलिड है। यहाँ पे इलास्टिक फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इलास्टिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। मतलब ऐसा जब हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसीलिए यंग मॉडुलस कांस्टेंट होता है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना। देखो यहां से यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना, एकदम स्ट्रेट लाइन बना है। यहां तक अगर बॉडी को तुम खींचोगे, मतलब यहां तक इतना स्ट्रेन डेवलप कराओगे, देख ले भाई अच्छे से, फील लो, यहां तक इसको खींचोगे, यहां तक इसको खींचोगे, तब तक सब ठीक है। ये स्ट्रेन यहां तक जो आएगा वो लेस देन 1% होता है। तो बॉडी के रामलाल की लेंथ में 1% का अगर मैं इलोंगेशन देता, रामलाल की बॉडी में अगर 1% का इलोंगेशन देता तो इसके अंदर हुक्स लॉ वैलिड होती। इससे रामलाल के अंदर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रामलाल के अंदर जो फोर्स लगी है वो कंजर्वेटिव होगा, वो सारी एनर्जी स्टोर करके रखेगा और फिर से अपने लेंथ को रिकवर कर लेगा। तभी तो दो बॉडी जब एक दूसरे को दबाती थी और अलग होने पे पूरा सेफ रिगेन इसलिए कर पाते थे क्योंकि हुक्स लॉ वैलिड था, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था, तो जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ था सारा रिकवर हो गया था। लेकिन उसके बाद ए से बी तक, इसको कहते हैं हम ए से बी तक इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट में सेप चेंज सेप रीगेन कर लेगा, रीगेन कर लेगा। तो अंग्रेजी में लिख ले, विल रीगेन इट सेप, है ना, लिख ले, कलम चलाया कर थोड़ा सा, विल रीगेन इट सेप, सेप को रीगेन कर लेगा। बट यहां से ए के बी के बीच में जो दिक्कत आएगी वो दिक्कत होगा कि प्रोपोर्शनल हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, हुक्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द प्रोपोर्शनल लिमिट ए बी लिमिट। ठीक है, अब तुम जाओगे बी से सी के बीच, कहां है बी से सी, इसको कहते हैं इल्ड पॉइंट। इल्ड पॉइंट के बाद इसको क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखो क्या बोलते हैं, इल्ड पॉइंट। इल्ड पॉइंट के बाद बीसी को कहते हैं इनइलास्टिक लिमिट। मतलब यहां पे सेप रीगेन करने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा बहुत बचेगा। प्रोपोर्शनल लिमिट में हुक्स लॉ वैलिड, सेप भी रीगेन होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट में हुक्स लॉ वैलिड, सेप भी रीगेन होगा। उसके बाद आएगा ए बी इलास्टिक लिमिट, जहां हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा बट इलास्टिसिटी का बिहेवियर होगा। बी से सी तक इल्ड पॉइंट के बाद इलास्टिसिटी की बिहेवियर परफेक्टली नहीं रह जाएगी, इन इलास्टिक बिहेवियर होगा, सेप रीगेन कर लेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगा। उसके बाद आता है तुम्हारा प्लास्टिक लिमिट, ये है तुम्हारा प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन है। मतलब यहां पे खींच के छोड़ोगे तो अपने सेप को बिल्कुल रीगेन नहीं करेगा, खींचा रह जाएगा।
प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है, खींचा रह जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा, इसको कहते हैं प्लास्टिक रीजन, लिख तो दिया सी टू डी, सी डी आपका प्लास्टिक रीजन। उसके बाद आता है फ्रैक्चुअल पॉइंट, मतलब ई, डी के बाद प्लास्टिक लिमिट के बाद यहां से यहां के लेंथ को बोलते हैं कि ये फ्रैक्चुअल लेंथ है, मतलब यहां से कहीं भी टूट सकता है। और ये फ्रैक्चुअल पॉइंट मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है। ये क्या है, फ्रैक्चुअल पॉइंट मतलब ब्रेकिंग पॉइंट। इसका जो लेंथ है वो क्रिस्टल के डक्टाइल या ब्रिटल नेचर को बताता है। डक्टाइल का मतलब ये है कि वो तनन, मतलब खिंच जाए, जितना ज्यादा खिंचता था सब खिंच जाए, मतलब रबर इज मोर डक्टाइल, रबर इज मोर डक्टाइल, इसको जितना खींचो खिंच जाएगा। इलास्टिक नहीं है, डक्टाइल है, जितना खींचो खींचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका लेंथ अगर ज्यादा है, डी का लेंथ ज्यादा है तो मोर डक्टाइल होगा। मैं फिर से ये चीज लिख देता हूं, डी का लेंथ ज्यादा है मतलब ये मोर डक्टाइल, और डी का लेंथ कम है तो ब्रिटल। डी का लेंथ ज्यादा होगा, डी लेस लेंथ, डी का लेंथ कम है, डी इफ डी इज लेस देन ब्रिटल। अब ये ब्रिटल का एग्जांपल क्या होता है, जो ज्यादा खींच नहीं, थोड़ा बहुत खींचे लेकिन उसके बाद टूट जाए। जैसे देखो मैं अगर ये फोम ले लूं तो ये ब्रिटल है। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखोगे तो ये पहले खींचेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल देखो तो ऐसा नहीं इसकी लंबाई में चेंज नहीं है, लंबाई में चेंज आया, लेकिन बहुत कम लंबाई के चेंज के बाद टूट गया, तुरंत टूट जाएगा। ज्यादा लंबाई में चेंज नहीं होता, टूट जाता है। इसको कहते हैं ब्रिटल। जो जल्दी टूट जाए, जिसका फ्रैक्चुअल पॉइंट जल्दी आ जाए होता है ब्रिटल। जिसका फ्रैक्चुअल पॉइंट बहुत लेट, बहुत दूर तक आता है, जो खिंचता जाए उसको कहते हैं डक्टाइल। तो इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक तो रबर जो बहुत ज्यादा खिंच जाता है, इलास्टोस्मर के लिए